स्टार्ट करते हैं बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक नया टॉपिक आपका। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम पहले डायग्राम पढ़ेंगे और उसकी लेबलिंग करेंगे, देन उसके बाद धीरे धीरे हम सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है बेटा, यहाँ सिस्टम और ला देता हूँ मैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र कहते हैं इसे हिंदी में, इसके बारे में पढ़ना। अच्छा, होता क्या है इसमें, यानी गैसों का जो एक्सचेंज है वो मेनली इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो गैसों का एक्सचेंज होता है ना वो, तो हमें इसमें गैसों का जो आदान प्रदान है बेटा वो देखना है इसमें ज़्यादातर, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। और कौन कौन सी गैसेस है मेनली बेटा, एक तो O2 एंड CO2, ये दो गैसेस जो हैं O2 और CO2, इसका एक्सचेंज होता है मेनली इसके अंदर ना। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। आई वॉन्ट टू ड्रॉ द डायग्राम इन ब्लू पेन, तो ब्लू पेन से मैं डायग्राम ड्रॉ करूँगा। ज़रा देखेंगे बेटा, ये नोस्ट्रल है, ये लिप्स हैं और ये आपकी थोड़ी है। तो माउथ से और नाक से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से बाद ये आपका ट्रैकिया बना। ध्यान देना डायग्राम पे थोड़ा सा, डायग्राम जो होता है वो सारी चीज़ समझा सकता है, ठीक है। अकेला डायग्राम ऐसा होता है जो डिपेंड करता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो ये बेटा आपका बन गया ट्रैकिया। ट्रैकिया को अगर थोड़ा सा और कहेंगे तो इधर बनती है बेटा ब्रोंकाई। क्या बनती है, ब्रोंकाई, ठीक है। इधर भी बेटा क्या बनती है आपकी, ब्रोंकाई बनती हैं। और फिर आपका बनता है लंग्स। क्या बनता है बेटा, लंग्स, ठीक है। ये मैंने थोड़ा रफली डायग्राम है, अगर मैं थोड़ा सही से बनाऊंगा तो और अच्छा बन सकता है डायग्राम। लंग्स के अंदर मैं आपको इसके अंदर दिखा देता हूँ कि क्या क्या होता है। जो ब्रोंक्यूल्स हैं अंदर जाके बेटा, ये ब्रोंकाई टूट जाती हैं पतले पतले धागों में, और लास्ट में फिर टूटती हैं वैसे प्राइमरी धागे, सेकेंडरी धागे और टर्शियरी धागे, लास्ट में टूट जाती हैं एक बलून लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसका हम देते हैं नाम एल्वियोलाई। ध्यान रहे, ये बलून लाइक जो स्ट्रक्चर हैं इनको क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं बेटा। लास्ट में ये खत्म होके एल्वियोलाई पे टूटते हैं, ध्यान रहे। बिल्कुल एंड की लेयर जो होती है लंग्स की, ठीक है, वहाँ पे जाकर ये एल्वियोलाई बन जाती हैं। तो हमें अब करनी है इसकी लेबलिंग, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन डायफ्राम होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ये आपका क्या है बेटा, डायफ्राम। तो मेरे ख्याल से आपको डायग्राम अच्छी तरह से दिख रहा होगा। तो अब हम करना स्टार्ट करते हैं लेबलिंग। लेबलिंग मतलब नेमिंग, ठीक है। तो सबसे पहले इसका बेटा ये क्या है, नोज। आपकी क्या है बेटा, नोज, नोज कहते हैं इसे, ठीक है। नोज कहते हैं, और जो बाहर का पोर्शन होता है ना उसे कहते हैं नोस्ट्रिल। नोज ट्रिल्स दो होते हैं, हिंदी में नकुए कहते हैं इन्हें, ठीक है। नोस्ट्रिल के बाद अंदर चलोगे तो यहाँ पे आता है बेटा, ये यहाँ पे जैसे चलेंगे ना ऐसे करके, तो ये होता है नेजल कैविटी, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद यहाँ चलोगे तो आता है बेटा फेरिंग्स, फेरिंग्स। फेरिंग्स के कई पार्ट हैं, ठीक है। फेरिंग्स के आप पढ़ोगे कम से कम 3 पार्ट बेटा। एक होता है ओरोफेरिंग्स, एक होता है नेजोफेरिंग्स, ठीक है बेटा, और एक होता है आपका लेरिंगोफेरिंग्स, लेरिंगो फेरिंग्स, ठीक है। ये 3 पार्ट आपके फेरिंग्स के आएंगे। ये जो है जिसको मैं रेड रेड कर रहा हूँ थोड़ा सा बेटा, ये है ट्रैकिया आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्या नाम है इसका, ट्रैकिया, ट्रैकिया। इसका दूसरा नाम विंड पाइप भी है, विंड पाइप, हिंदी में कहते हैं वायु नलिका। उसके बाद जो दो ये मैंने बनाए हैं इधर, ठीक है, इधर जो दो हैं इनका नाम क्या है बेटा, ब्रोंकाई। क्या कहते हैं इन्हें, ब्रोंकस या ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई के बाद जो ये पतले पतले चैनल्स टूटे हैं, जिन चैनल्स के मैं ऊपर रेड कलर कर रहा हूँ, ठीक है, इनको क्या नाम है, यहाँ नाम देंगे, इन्हें कहते हैं बेटा ब्रोंक्यूल्स। क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। लास्ट में ब्रोंक्यूल्स देखो, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, और लास्ट में बेटा जो ब्रोंक्यूल्स क्या बन जाते हैं, एक पतले से चैनल, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर। इसका मैं डायग्राम थोड़ा यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको कैसा डायग्राम होता है।
तो बलून लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ये, ठीक है, जो ये गोल गोल आपको दिखाई दे रहे हैं राउंड राउंड, इनका नाम बेटा एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई हिंदी में नहीं कूपिका कहते हैं, ध्यान रखें, कूपिकाएं जितना भी आपको दिखाई दे रही है इनको क्या कहते हैं हिंदी में, कूपिका। और जो ये दिख रहा है आपको एक प्लेसमेंट सा, एक स्टेबल जिसके ऊपर लंग्स रखे हुए हैं, इसके ऊपर लंग्स सिचुएटेड होते हैं, ठीक है, इसका नाम बेटा क्या है, डायाफ्राम, डायाफ्राम्स, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं आपको सिंपली इनके नामकरण करवा रहा हूँ, ये मैं एक एक पार्ट्स को यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, पहली बात, क्योंकि ये जब आपका 11वीं का सेशन स्टार्ट होगा या आपका 10th का सेशन जब स्टार्ट होगा लाइव प्रोसेस, उसमें एक एक पार्ट को मैं डिस्कस करूँगा। फिलहाल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से या फिर थोड़ा डिटेल के हिसाब से मैंने अदर क्लासेस बनाई हुई हैं स्पेशल फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये केवल बेटा मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ थोड़ी जानकारी आपको मिल जाए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इनके पॉइंटों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपका आता है, सबसे पहले जो आपका आता है बेटा वो आता है आपका नोस्ट्रल पार्ट। नोस्ट्रल पार्ट के अंदर आप देखोगे तो नोस्ट्रल जो होता है ये बाहर का आउटर पार्ट होता है। क्या होता है आउटर पार्ट, क्या होता है आउटर पार्ट, नोस्ट्रल। नोस्ट्रल को क्या कहते हैं, आउटर पार्ट। नोस्ट्रल के अंदर वैसे कोई फंक्शन नहीं है, इसका एक सेप्टम होता है, सेप्टम, जो दोनों नोस्ट्रल को अलग अलग करता है। देखो अगर आपने देखे हो तो ऐसा होता है जनरली ना, मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ये नोज समझ लो इसे, ठीक है। यहाँ बेटा मैं ऐसे अगर बनाऊँ, ऐसे देखो ये नाक है, ठीक है, ये जो दो हैं आपको, ये नोस्ट्रल हैं और ये जो है ये सेप्टम है, ठीक है। नोस्ट्रल कहाँ है, यानी नकुए को कहते हैं नोस्ट्रल हिंदी में अगर मैं बताऊं, और जो ये बीच में है ये क्या है, सेप्टम है, इसे कहते हैं सेप्टम, ठीक है। तो नोस्ट्रल के बारे में हो गया। अब आती है जी नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, ठीक है। नेजल कैविटी को मैंने रेड से बताऊंगा। नेजल कैविटी के अंदर होते हैं बेटा कंटेन हेयर्स, क्या होते हैं, कंटेन हेयर्स होते हैं, यानी बाल होते हैं नेजल कैविटी। नेजल कैविटी एक आप सुरंग सी है नाक के अंदर, जो होल होते हैं उन्हें नेजल कैविटी कहते हैं। उनके अंदर हेयर्स होते हैं और हेयर्स का काम क्या होता है, कोई भी जो डस्ट होती है ना, डस्ट, उस डस्ट को कैप्चर करने का काम है, डस्ट कैप्चर, डस्ट को कैप्चर करने का काम किसका है बेटा, जो हेयर्स है नेजल कैविटी के अंदर, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका है फेरिंग्स, क्या है बेटा, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो 3 पार्ट्स हैं बेटा फेरिंग्स के बारे में, ए, बी और सी, ठीक है। ए बी सी 3 पार्ट हैं, ठीक है। ए वाला कौन सा पार्ट है, ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। बी वाला बेटा नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स। और जो लास्ट का है वो है लेरिंगोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। अब हम धीरे धीरे सबको इनके बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा आपका फेरिंग्स। इन फेरिंग्स के बारे में हम जनरली क्या करेंगे, हम केवल इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये जो ओरोफेरिंग्स है इसका कनेक्शन किससे है, और जो नेजोफेरिंग्स है इसका कनेक्शन किससे है, और आपका लेरिंगोफेरिंग्स है इसका कनेक्शन किससे है। देखो ओरो, ओरो का मतलब होता है माउथ, क्या मतलब होता है बेटा, माउथ, ठीक है। तो ओरो का मतलब क्या होता है, माउथ, भाई जिसका कनेक्शन माउथ से हो, ठीक है, वो फेरिंग्स जिसका कनेक्शन किससे हो, माउथ से, माउथ से जिसे कनेक्शन उसे कहते हैं ओरोफेरिंग्स। उसके बाद है नेजो, जिसका कनेक्शन नोज से हो बेटा, किससे हो, नोज से हो, ठीक है। और लैरिंगो, जिसका कनेक्शन लैरिंग्स से हो। अच्छा, माउथ कनेक्शन और नोज का कनेक्शन एक ही कनेक्शन होता है दोनों का एक्चुअल में, अगर मैं आपको बताऊं ढंग से तो आप ध्यान देंगे इस पर। ओरोफेरिंग्स यानी माउथ का कनेक्शन, नेजोफेरिंग्स बेटा नोज का कनेक्शन, और लेरिंगोफेरिंग्स लिरिक्स या लैरिक्स, जिससे हमारी जो आवाज़ है ना जो निकलती है लिरिक्स से निकलती है, लैरिंग्स से है ना। ये लैरिंग्स मैंने आपको नहीं पढ़ाया अभी। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि भाई ओरो और नेजो का कनेक्शन नोज और माउथ दोनों से होता है। नोज और माउथ दोनों से होने के कारण इनकी ओपनिंग जो है, ओपनिंग, ठीक है बेटा, ओपनिंग इनकी एक ही है, ये समझ लीजिए। यदि अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप पानी पीते हैं वो कभी कभी नाक में चला जाता है, ठीक है, या आप मुंह से भी सांस ले सकते हैं और नाक से भी ले सकते हैं, है ना।
तो ओपनिंग जब दोनों की एक है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं कहीं से। तो फेरिंग्स वो कनेक्शन होता है जिसके अंदर दोनों की ओपनिंग हो जाती है, यानी कि दोनों कनेक्शन जहाँ मिलते हैं, नेजल वाला पार्ट भी और ओरो वाला पार्ट भी। फेरिंग्स के बाद आता है बेटा आपका, फेरिंग्स के बाद क्या आता है आपका, ट्रैकिया। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका ट्रैकिया। क्या पॉइंट है, ट्रैकिया पॉइंट है, और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रैकिया। ट्रैकिया के बारे में इंपॉर्टेंट है, इसे दूसरा नाम विंड पाइप भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा, इट इज नॉन एज विंड पाइप। क्या कहेंगे इसे, विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप कहते हैं क्योंकि हवा यहीं से जाती है। दूसरा, ये सी शेप ऑर्गन है, सी शेप्ड, यानी सी शेप कार्टिलेज से मिलके बना होता है, कार्टिलेज। ठीक है, ये नया शब्द आया हुआ कार्टिलेज। कार्टिलेज वो चीज होती है जो टाइट तो होती है परंतु इसमें बोन नहीं है, बोनलेस, बोनलेस बट मूवमेंट, ये मूवमेंट करेगा। बोनलेस है बेटा पर क्या करेगा, मूवमेंट करता है ये ऑर्गन। ऐसा है, इसे कार्टिलेज, जैसे कि कार्टिलेज का एग्जांपल और बताऊं मैं आपको, जैसे कि बेटा नोज टिप। क्या है बेटा, नोज टिप। नोज, नोज जो है, नोज की टिप। आपके जो ईयर है, कान है, ईयर पिन्ना, वो किस में आता है, कार्टिलेज के अंदर आता है। तो सी शेप ऑर्गन होता है ये ट्रेकिया, और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। ट्रेकिया का जो बेटा फंक्शन है, यानी जो कार्य है ट्रेकिया का, इसमें जो आप वर्क पढ़ोगे ट्रेकिया का, वो क्या है, केवल ये गैसों का, गैसेस का क्या करता है, एक्सचेंज, यानी कि आदान प्रदान करता है या पास करता है गैसेस को। कहां से कहां पास करेगा, फेरिंग से, फेरिंग्स टू, कहां पे बेटा, ब्रोंकाई तक, ब्रोंकाई तक। ये इसका काम है कि पास फेरिंग्स टू ब्रोंकाई, किसको, गैसों को। ठीक है, अब हम गैस जब आई गई है यहाँ पे, तो थोड़ा गैस के बारे में डिस्कस करते हैं। गैस कौन कौन सी मेनली ये करेगा, O2 एंड CO2। अब सुनो बेटा ध्यान से, अब हम इनटेक क्या करेंगे और हम आउटटेक क्या, आउटलेट क्या करेंगे। यानी कि इनटेक मतलब होता है लेना, हम O2 लेंगे और CO2 छोड़ेंगे, ऐसा होता है क्या। अब देखो पढ़ने में तो ऐसे ही पढ़ा जाता है, परंतु हम लेते हैं बेटा एयर। क्या लेते हैं, एयर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएंगे, जरा ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज आएगी यहाँ पे। हम लेते हैं बेटा एयर, और एयर के अंदर आप जानते हैं 78% तो होती है नाइट्रोजन, तो हम तो नाइट्रोजन भी साथ ले रहे हैं। ठीक है, 21% जो होती है बेटा वो होती है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी लेते हैं हम तो। और जो CO2 होती है वो कितनी होती है, 0.03% हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होती है, CO2। क्या होती है बेटा, CO2। हम तो CO2 भी, यानी हम तीनों गैसें लेते हैं एक बार में। जब हम इनटेक करते हैं तो ऑक्सीजन ही नहीं लेते हम बेटा, नाइट्रोजन भी लेते हैं। ये इनटेक का काम है, ये समझ लो, इनटेक में हम ये सारी चीज लेंगे। यानी जब हम इनहेल करेंगे, जब हम सांस लेंगे, तो ये तीनों गैसें जाएंगी अंदर। और एक्सेल के अंदर क्या होगा, देखो एक्सेल मतलब निकालना, आउटलेट। ठीक है, एक्सेल में क्या है, देखो एजिटेड नाइट्रोजन को निकाल देते हैं हम। 78% आपकी नाइट्रोजन ज्यों के त्यों, जैसे गई है वैसे ही बाहर आ जाती है। इनर्ट है ना ये, इनर्ट अंदर रिएक्शन नहीं कर पाती, जैसे गई है ऐसे ही बाहर निकल जाएगी। ठीक है बेटा, उसके बाद, उसके बाद देखो क्या होता है, ऑक्सीजन देखो 21% ली है, तो केवल ये आपकी 17% ही ऑक्सीजन बाहर निकलती है बेटा। 17% ऑक्सीजन क्या निकल जाती है बाहर, बाकी 4% ऑक्सीजन आपकी यूज हो जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इतनी हमने ली है अंदर, परंतु 4% बाहर निकलती है। CO2 कितनी परसेंट बाहर निकलती है, 4%। ये ध्यान रखना, इनटेक में हम ये सारी चीज लेते हैं, एक्सेल में हम ये सारी चीज निकालते हैं परसेंटेज के हिसाब से, कोई पूछे तो। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं बेटा किस पर, ब्रोंकाई पर। ब्रोंकाई को देखेंगे जरा आगे, मैं ब्रोंकाई का बताता हूँ। ब्रोंकाई पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेटा ब्रोंकाई को पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रोंकाई जो होती है वो नंबर में बेटा 2 होती है। कितनी होती है नंबर में, 2। ठीक है, एक लेफ्ट ब्रोंकाई, एक राइट ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई एंड राइट ब्रोंकाई। ठीक है, दाई और बाई, नंबर में कितनी होती है बेटा, 2 होती है। उसके बाद ये भी किससे बनी होती है, कार्टिलेज से। अगर आप गौर से स्ट्रक्चर को देखते तो आपको पता चलता है कि ये ट्रैकिया में से निकली है। ठीक है, तो ये भी किससे बनती है, कार्टिलेज से, बोनलेस, बोनलेस। ठीक है, उसके बाद ये भी क्या काम करेंगे बेटा, केवल पास करेंगे किसको, गैसेस को। ठीक है, कहाँ से कहाँ, ये करेंगे ट्रैकिया से, ट्रैकिया से
ठीक है, और ब्रोंक्यूल्स तक, ट्रैकिया से ब्रोंक्यूल्स तक, ब्रोंक्यूल्स तक, ठीक है बेटा। और लास्ट में मैं ब्रोंक्यूल्स को ना पढ़ाते हुए कहता हूँ कि ब्रोंक्यूल से जो गैसेस हैं हमारी, गैसेस कौन कौन सी मैंने बता दिया आपको, ऊपर बताया हुआ है, इनटेक में क्या लेते हैं, आउटटेक में क्या छोड़ते हैं, ठीक है। और गैसेस जो है हमारी, मेनली जो गैस है वो एक्सचेंज का जो मेन पार्ट आएगा, यानी जहां ब्लड के साथ ये एक्सचेंज होंगी, वो है बेटा एल्वियोलाई। क्या है? एल्वियोलाई, ठीक है। यानी कूपी का हिंदी में क्या कहते हैं? कूपी का। इस कूपी का को अब हमें नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ना है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आ गया है वो आ गया है हमारा एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उसके बाद आपको इसको समझाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे देखिए, लास्ट पॉइंट है आपका एल्वियोलाई। इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। एल्वियोलाई का पहले पढ़ेंगे बेटा स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे? जिसे कहते हैं डायग्राम, ठीक है। एल्वियोलाई का पहले पढ़ेंगे डायग्राम पढ़ेंगे इसे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम बेटा इसका कैसा होता है, मैं एक एल्वियोलाई का डायग्राम बना रहा हूँ बस। किसका? एक एल्वियोलाई का। ध्यान से देखना, ये बेटा एक एल्वियोलाई का डायग्राम है। इसके अंदर बहुत बहुत सारे टिनी चैनल्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारी इस पे आर्टरीज और वेन जो हैं वो लगी पड़ी होती हैं, ठीक है। ये तो ये क्या है बेटा, एक एल्वियोलाई का क्या है? डायग्राम है। मैं आपको यहीं एक्सचेंज समझा देता हूँ, ठीक है। ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई, ठीक है। ये आपका ब्लड है, यानी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो जैसे हमने ऑक्सीजन ली है, मान के चलो इसमें ऑक्सीजन आ गई है, मैं केवल ऑक्सीजन से रिलेट करूंगा आपको, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई है और यहाँ पे ब्लड पे क्या है? CO2। ये ब्लड CO2 लाया कहाँ से है? ये बेटा सेल से CO2 लाया है, ठीक है। सेल में CO2 कहाँ से आई है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड के कारण सेल में CO2 आई है। अब देखना, ये ऑक्सीजन तो आएगी ब्लड में, कौन से मेथड से? डिफ्यूजन से। और ये CO2 जाएगी इससे, कौन से मेथड से? डिफ्यूजन से। एक मेथड होता है, क्या होता है बेटा? मेथड, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है। इसका जो एक्सचेंज होता है डिपेंड करता है प्रेशर पर। किस पर डिपेंड करता है? पार्शियल प्रेशर पर, ठीक है। अब प्रेशर जिसका ज़्यादा रहेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, ठीक है। एक मेथड है जिसका नाम है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, ये आपने पढ़ा होगा। डिफ्यूजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हाई कंसंट्रेशन से कोई चीज, हाई कंसंट्रेशन से कोई चीज कहा जाती है लोअर कंसंट्रेशन पर, लोअर कंसंट्रेशन पर जाती है कोई चीज, ठीक है। हाई, जैसे मान के चलो यहाँ पर O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, कहाँ पर? एल्वियोलाई के अंदर। अगर आप देखोगे तो एल्वियोलाई के अंदर किसका बेटा, एल्वियोलाई के अंदर किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है? O2 का, ठीक है। तो O2 कहाँ जाएगी? लोअर की तरफ जाएगी, यानी ब्लड की तरफ जाएगी, ठीक है। और ब्लड में किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? CO2 की ज्यादा है बेटा। तो CO2 कहाँ जाएगी? CO2 आपकी एल्वियोलाई के अंदर आएगी। तो ये होता है मैन एक्सचेंज, ध्यान रहे। इसको क्या कहते हैं हम? इसी को क्या कहते हैं? एक्सचेंज, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? एक्सचेंज कहते हैं गैसों का, ठीक है। और ये जो एक्सचेंज होता है ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में होता है, ठीक है। एक्सचेंज ब्लड के बीच में, ठीक है, एंड एल्वियोलाई के बीच में होता है, ठीक है। एल्वियोलाई के बीच में होता है, ब्लड एंड एल्वियोलाई के बीच में एक्सचेंज होता है। इस एक्सचेंज का नाम क्या है? इसको कहते हैं बेटा एक्सटर्नल एक्सचेंज। एक्सचेंज दो प्रकार का होता है, रेस्पिरेशन, या हम सीखेंगे एक्सटर्नल एक्सचेंज या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है। ये एक्सटर्नल। एक आता है इंटरनल रेस्पिरेशन, कौन सा होता है, ठीक है। इंटरनल मैं आपको बता देता हूँ, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। रेस्पाइरेशन, यानी कि एक्सटर्नल तो पता चल गया आपको क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल। और ये जो होता है इंटरनल, ये होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बेटा ब्लड एंड सेल्स के बीच में। किसके बीच में? ब्लड एंड सेल्स के बीच में जो एक्सचेंज होगा, ब्लड एंड सेल के बीच में कैसे होगा? एग्जामिन करता है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम आपको। ये आपकी क्या है? कोई सेल है, ठीक है। क्या है बेटा? कोई सेल है, मैंने रफली बना दिया है, क्या है? कोई सेल है। यहाँ ये आपकी सेल है और ये आपका सेल के अंदर ब्लड सप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ से वापस से ब्लड जा रहा है, ठीक है। सेल के अंदर है। तो सोचो सेल में खाना टूटा है, खाना खाने की मैं रिएक्शन यहाँ लिख रहा हूँ,
देखो खाने में होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज है। जैसे ही ब्लड के पास ब्लड ऑक्सीजन लेके आएगा सेल के पास, क्या लेके आएगा? ऑक्सीजन। तो इसको ऑक्सीजन मिल जाएगी, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खाना टूट जाएगा, बनेगी बेटा CO2 प्लस वाटर और प्लस एनर्जी। ठीक है, ये चीज बनता है। ग्लूकोज को तोड़ने के बाद क्या बनता है? ये चीज बनती है ना। तो जैसे ग्लूकोज टूटेगा तो CO2, वाटर और एनर्जी निकलेगी। ठीक है, अब जो ये CO2 है वापस से CO2 ब्लड में चली जाएगी। ठीक है, ब्लड में चली जाएगी और जो ब्लड है वो इम्प्योर हो जाएगा। और जो O2 आई थी पहले यहाँ से, ठीक है, तो समझ पा रही है ना, यहाँ से O2 आई है और CO2 ब्लड ले गया है, O2 दे गया है, CO2 ले गया है, तो यानी एक्सचेंज हो गया। इस एक्सचेंज को क्या कहते हैं बेटा? इंटरनल रेस्पिरेशन। यानी जो सेल्स तक जाके एक्सचेंज हो रहा है वो होता है इंटरनल, और जो एल्वेलाई और ब्लड के बीच में हो रहा है वो होता है एक्सटर्नल। ध्यान रहे, एक्सटर्नल जो होता है वो एल्वेलाई यानी कूपिका और ब्लड के बीच में होता है। इंटरनल कहाँ होता है? सेल और ब्लड के बीच में। इस वाले रेस्पिरेशन क्या कहते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन। और ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटा खत्म हो चुका है। ठीक है, धन्यवाद।